हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एडीओ का ये सेकंड क्लास है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन देखे थे ग्रामीण विकास। आप जानते हैं कि भारत गाँव में बसता है और छत्तीसगढ़ आपका ग्रामीण प्रदेश है। यहाँ की लगभग 76% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, गाँव में निवास करती है। फर्स्ट क्लास में देखे थे आपका ग्रामीण विकास का मूलभूत सिद्धांत, विकास कैसा, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आपका विकास आयाम देखे थे, मूलभूत आवश्यकता, इन्हीं पे आपका विकास करना है और घटक के रूप में देखे थे। स्वास्थ्य शिक्षा इनके आयाम हैं। ओवरव्यू है ये फर्स्ट क्लास का। इसके बाद देखे थे कि एडीओ का जो वैकेंसी है, आप एडीओ बनने वाले हैं, उसका जॉब प्रोफाइल उसी के हिसाब से आपका क्या रहेगा, कार्य रहेगा, देख रेख और प्रबंधन रहेगा। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम योजना पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का योजना, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण वाला योजना और दोनों के द्वारा वित्त पोषण वाला योजना इसमें शामिल रहेगा। योजना के अंतर्गत ये लागू प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है और आपका विशेषता या विशेष और वर्तमान प्रगति या उपलब्धियां ये कितना प्रभावशील है, इनको आप डाटा के रूप में देखे थे इसको ओवरव्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, पिछली क्लास में इसका भी चर्चा किए थे हम लोग कि जितना भी डाटा रहेगा, जितना भी आपका सोर्स रहेगा, विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन से रहेगा, पुस्तकें से रहेगा और वेबसाइट से रहेगा आपका। उसके बाद बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण से हम लोग देखेंगे, प्रगति रिपोर्ट देखेंगे, प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य सोर्स ऑफिशियल सोर्स के ऊपर आधारित रहेगा। आज का क्लास चालू करते हैं। यूनिट आपका फर्स्ट में है। यूनिट फर्स्ट में लिखा हुआ है आपका ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता और मिलने वाली आपका सहायता राशि। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इनके मूलभूत सिद्धांत देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास का जो अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत लोक जनसंख्या योजनाएं जो बनेंगी, योजनाएं जो बनेगी वो इन्हीं सब बेस में बनेगी आपका। जैसे जनसंख्या है ये, तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर बनेगी, आवास, वित्तीय सहायता। जैसे सामाजिक सुरक्षा में आपका हो जाएगा पेंशन योजना हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पेंशन योजना हो जाएगा आपका। जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इन्हीं में से आपका योजना बनेगा, ठीक है। आवास के लिए आपका क्या हो जाएगा, पीएम आवास, ठीक है। वित्तीय सहायता के अंतर्गत आपका हो जाएगा पेंशन योजना, ये हो जाएगा। उसके बाद अधोसंरचना, गांव का विकास करना है तो क्या महत्वपूर्ण है, लोग या जनसंख्या का विकास करना है, ये आपका घटक के रूप में है। अधोसंरचना ये आपका सड़क हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और रोजगार, रोजगार में आपका हो गया, एक हो गया मनरेगा हो गया और एक हो गया आपका कौशल प्रशिक्षण। आजीविका ये आपका क्या है, सर्वांगीण विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास इन्हीं आपका घटक में होगा, ठीक है। आजीविका, इसमें आपका बिहान योजना आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में इसको बिहान बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। स्वास्थ्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका बीमा योजना आ जाएगा। और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आएगा आपका पीएम जनधन योजना। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है आपका, उद्देश्य दिया है, पात्रता दिया है और मिलने वाली सहायता की राशि दी है, उनकी जानकारी की कितना राशि आपका प्रति माह आपका मिलने वाला है, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपका क्या है, डायरेक्ट जितना भी योजना है उसको लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा है उद्देश्य, पात्रता और मिलने वाली सहायता राशि। तो इसमें ग्रामीण विकास को फोकस करना है कि गांव में क्या क्या योजना महत्वपूर्ण अप्लाई हो रहा है, उसी बस को पढ़ना है, सभी योजना को नहीं पढ़ना है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लक्षित वर्ग कौन कौन रहेंगे, गांव में कौन कौन निवास करते हैं, निराश्रित व्यक्ति, फोकस इनमें रहेगा, दिव्यांगजन, उसके बाद विधवा या परित्यक्ता महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बौने व्यक्ति, इन सभी को लक्षित वर्ग के रूप में शामिल किया गया है। इन्हीं के लिए आपका योजना रहेगा, सहायता रहेगा, ठीक है, अनुदान रहेगा,
सभी इसी में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मुख्यतः समाज कल्याण विभाग का हम लोग योजना पढ़ेंगे। कार्यक्रम जो भी चल रहा है, चलाया जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो एक कार्यक्रम है इनका सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सामाजिक सहायता कार्यक्रम इन्हीं के अंतर्गत आपका ये आपका पेंशन योजना आ जाएगा। पेंशन योजना आ जाएगा। उसके बाद है दिव्यांग जन कल्याण की योजनाएं। उसके बाद देखेंगे समाज रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत का आपका संचालित योजनाएं देखेंगे इसमें। उसके बाद अन्य योजना देखेंगे, जैसे अभी चल रहा है नियत निल्लार योजना। नियत निल्लार योजना, निल्लार योजना आपका अच्छा गांव इसका हिंदी में अर्थ होता है। कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना। और महत्वपूर्ण योजना है आपका नवीन योजना में अभी देखेंगे महतारी वंदन योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए आपका चलाया जा रहा है महतारी वंदन योजना। ये नवीन योजना के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। नवीन योजना के अंतर्गत इसको भी आगे डिटेल देखेंगे। तो अब अभी देख रहे हैं आगे सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पहला आपका है। इसमें ये इसके अंतर्गत है आपका सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपका पेंशन योजना है। उसमें पहला योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो आपका सिलेबस में क्या क्या दिया है, उद्देश्य दिया है, पात्रता दिया है और सहायता राशि मिलने वाली आपका सहायता राशि। तो देखते हैं पात्रता क्या है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले या बीपीएल परिवार में शामिल, बीपीएल श्रेणी में आते होंगे। और आपका है 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। आयु वर्ग कितना है आपका 6 से 17 वर्ष है इसमें। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बनता है, अगर 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं अध्ययनरत नहीं है तो इसमें आपका पात्रता की श्रेणी में ये नहीं रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें निःशक्त बच्चे की आयु वर्ग कितना है 6 से 17 वर्ष। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, अगर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे अध्ययनरत नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पात्रता की श्रेणी में आपके नहीं रहेंगे। ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सामान्य, यहाँ पे लिखा है सामान्य निःशक्त व्यक्ति। 18 वर्ष या 18 प्लस सामान्य, इसमें सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। बच्चों के लिए क्या है 6 से 17 वर्ष है, लेकिन एक कंडीशन है आपका 6 से 14 वर्ष में उनको पढ़ाई उनका जारी रहना चाहिए। 6 से 14 वर्ष में तभी पात्रता की श्रेणी में रहेंगे, अन्यथा पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। और 18 प्लस आपका सामान्य निःशक्त व्यक्ति, ये सभी आ जाएंगे इसमें। और एक और है इसमें बौने व्यक्ति। बौने व्यक्ति भी इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। इसमें मिलने वाली सहायता राशि कितनी है, तो मिलने वाली सहायता राशि है इसमें 500 रुपये प्रति माह है। 500 रुपये ये क्या है प्रति माह है। ठीक है, आगे योजना पढ़ते हैं। इसमें दूसरा योजना है इसके अंतर्गत सुखद सहारा योजना। इसमें देख लेंगे उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसके नाम में है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता। नाम से स्पष्ट है, सामाजिक सुरक्षा आपका वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कूट में जैसे बनेगा, अभी नया पैटर्न में बन रहा है। उद्देश्य पूछ देगा, उद्देश्य एक दे देगा, सेकंड में दे देगा आपका 6 से 17 वर्ष,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 से 14 वर्ष में आपका पढ़ाई जारी रहना चाहिए, तभी पात्र की श्रेणी में रहेंगे। और ये आयु वर्ग 18 वर्ष से या 18 वर्ष प्लस में आपका सभी रहेंगे। सहायता राशि, ये पहले सहायता राशि 350 रुपये था, अभी बढ़कर कितना हो गया है, 500 रुपये हो गया है प्रति माह। तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा योजना है सुखद सहारा योजना। तो इसका उद्देश्य भी क्या है, आपका नाम से स्पष्ट है, सुखद सहारा योजना आर्थिक सहायता से आपका सशक्तिकरण करने के लिए। तो ये उद्देश्य हो गया। फिर पात्रता किस में रहेगा, इसमें भी रहेगा आपका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार इसमें शामिल रहेंगे। अब इसमें देखेंगे 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग, 18 से वर्ष कितना है, 18 से 39 वर्ष की विधवा तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की परित्यक्त महिलाएं, ये पात्रता की श्रेणी में आपका रहेगा। ठीक है, 18 से 39 वर्ष की क्या है, विधवा महिलाएं या 18 से अधिक, इसमें रहेगा 18 प्लस आयु की परित्यक्त महिलाएं। इसमें हो जाएगा आपका सहायता राशि, इसमें भी आपका सहायता राशि कितना है, 500 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट योजना देखते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो उद्देश्य हो जाएगा इसके अंतर्गत आपका सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को क्या प्रदान करना है, आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। इसमें मेन क्या है आपका सर्वे सूची, ये पूछा जा सकता है आपका सर्वे सूची कब का है, 2011 का है। कौन सा सूची है वो, आर्थिक सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आपका सर्वे सूची है। पात्रता इसमें हो जाएंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है इसमें पात्रता की श्रेणी से, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, प्रदेश के नागरिकों के लिए। उसके बाद है 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन, वृद्धजन की आयु कितना रहेगा, 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक। तीसरा है आपका 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिलाएं, विधवा या परित्यक्त महिलाएं 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं इसी योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका है, आवेदक का नाम जो है या पात्रता की श्रेणी में है। अभी देखें जो सर्वे सूची रहेगा 2011 का सर्वे सूची रहेगा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो सूची रहेगा उसमें स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा लिखा है। तो आपका प्रश्न ऐसे बन सकता है इसमें अथवा रहेगा, तो या तो ये फुलफिल करेगा या सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। तो सेकंड क्या बोलता है, अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक सूचकांक वाले परिवार, या इसमें रहेंगे या ये वाले सूचकांक में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के लिए क्या है आपका सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, वही सूची चल रहा है इसमें, जो भी इसमें पात्रता की श्रेणी में रहेगा 2011 सूची आपका सर्वे, वहीं से आपका नाम होना चाहिए उस सूची में। तो इसमें है आपका ये 4 दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक होना चाहिए, अथवा अथवा लिखा है, इसमें क्या होना चाहिए, कोई एक में आपका फुलफिल कर रहा है तो इसमें पात्र की श्रेणी में होंगे। जैसे घास का छत छप्पर में रहने वाले परिवार, ठीक है, जिनका कच्चा मकान हो, प्लास्टिक या पॉलीथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, ये भी कच्चे मकान के श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा पत्थर की छत में रहने वाले, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, ये भी आपका कच्चे मकान की श्रेणी में रहेगा। घास का, प्लास्टिक या पॉलीथीन के छप्पर, पत्थर की छत में रहने वाले परिवार। और चौथा आएगा आपका बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवारों की सूची में हो। ये चारों में से आपका कोई एक होना चाहिए पात्रता की
श्रेणी में। ये किनके लिए है आपका, ये नगरीय क्षेत्र के लिए है। और आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये दोनों में से आपका सर्वे सूची होना चाहिए या वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में से कोई एक होना चाहिए। और इसमें आपका आएगा फिर सहायता राशि। इसमें भी आपका सहायता राशि कितना है, 500 रुपये प्रति माह है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह क्या है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये पूछता है एग्जाम में संचालित कब से है, तो संचालित है ये आपका 1 अक्टूबर 1995 से। ये आप डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1995 से ये योजना संचालित है। पात्रता के अंतर्गत आएगा इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। ये तो कॉमन रहेगा, सभी में ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। आयु वर्ग देख लेते हैं इसमें, 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजन। इसमें 2 कंडीशन बनता है, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। आयु वर्ग अगर 60 से 79 वर्ष है तो 500 रुपये प्रति माह आपका सहायता राशि है। इसमें आपका राज्यांश 300 रुपये मिलता है, मतलब राज्य सरकार ये 500 रुपये प्रति माह में 300 रुपये आपका राज्यांश शामिल रहता है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है 300 रुपये जो है। और दूसरा, अगर आयु वर्ग 18 वर्ष 80 वर्ष है या 80 वर्ष से प्लस है तो इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 650 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और इसमें राज्यांश आपका 150 रुपया आपका राज्यांश हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 60 से 79 वर्ष है अगर तो 500 रुपये आपका सहायता राशि रहेगा। और ये क्या है, वृद्धजन के लिए है, वृद्धावस्था लिखा हुआ है इसमें वृद्धजन के लिए। और ये 500 में आपका 300 रुपये क्या है, राज्यांश शामिल है। अगर आयु वर्ग 80 है या 80 से प्लस है तो इसमें आपका सहायता राशि कितना हो जाएगा, 650 रुपये प्रति माह। लेकिन इसमें राज्यांश कितना रहेगा आपका, इससे आधा हो जाएगा, ठीक है। 300 यहाँ पे था और यहाँ पे हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 500 रुपये में आपका 300 राज्यांश इसमें रहेगा आयु वर्ग में, और ये 80 से प्लस वाले में 650 में आपका 150 राज्यांश इसमें रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक योजना में, आगे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। तो पात्रता देखते हैं इसमें, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, ये सभी में कॉमन रहेगा कि ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है। मुखिया है चाहे वह स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकती है, लेकिन जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो। आयु कितना है आपका, 18 से 60 वर्ष। प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को इसमें सहायता प्रदान की जाती है। मुखिया की आपका प्राकृतिक कारणों से आपका मृत्यु हो जाया रहता है और आयु वर्ग इसमें है 18 वर्ष से 60 वर्ष। ये 60 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए, 60 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। तो इसमें सहायता राशि कितना प्रदान किया जाता है, इसमें 20,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुखिया का मृत्यु हो जा रहता है, स्त्री या पुरुष, ठीक है, उनका आयु वर्ग कितना है, 18 वर्ष से 60 वर्ष। तो सहायता राशि इसमें एकमुश्त आपका 20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। किनको प्रदान किया जाता है, परिवार के वारिस मुखिया को। जो वारिस मुखिया रहेंगे उसको एकमुश्त आपका 20,000 प्रदान किया जाता है। एक इसमें ध्यान देने योग्य बात है, भारत सरकार द्वारा 100% उपलब्ध कराई जाती है, मतलब इसमें राज्यांश शामिल नहीं रहता। ये पूरा 20,000 आपका केंद्रीय सहायता या भारत सरकार के द्वारा प्रदान करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला आपका योजना है दिव्यांग कल्याण की योजनाएं। राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग जन का कल्याण करने के लिए आपका योजना चलाया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट आपका देखते हैं योजना, स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान।
इसके अंतर्गत क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आपका अनुदान प्रदान किया जाता है। आपका उद्देश्य क्या रहेगा, निःशक्त जनों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ये आपका अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें प्रावधान आपका देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है प्रावधान से किनके लिए है ये, अस्थि बाधितों हेतु आपका प्लेस देखेंगे रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, जसपुर में विशेष विद्यालय, ये आपका अस्थि बाधितों के लिए है। और मंद बुद्धि बच्चों के लिए आपका कहाँ पे है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर व बिलासपुर में, तथा श्रवण बाधितों के लिए आपका कहाँ रखा गया है, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में आपका विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से, स्वैच्छिक संस्थाएं जो रहती है अनुदान प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ये आपका संचालित है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में बटा हुआ है ये, अस्थि बाधितों हेतु ये आपका हो गया, और उसके बाद मंदबुद्धि बच्चों के लिए कहाँ पे है आपका, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गया, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, बिलासपुर। और तीसरा कैटेगरी है आपका श्रवण बाधितों के लिए, ठीक है, ये वाला हो गया, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर में, दुर्ग में, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ आपका ये संचालित है। तो ये दिव्यांगजन की कल्याणकारी योजनाएं, इसके अंतर्गत आपका क्या रहेगा, स्वैच्छिक संस्थाएं जो रहेगी उनको राज्य सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। और स्वैच्छिक संस्थाएं क्या करेगी, अनुदान से ये आपका संचालित करेगी, विशेष विद्यालय संचालित करेगी। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता, मेन इनका रहेगा शिक्षण प्रशिक्षण कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये दिव्यांगजन अभी चल रहा है, ये सेकंड योजना है आपका छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना। अब इसमें पात्रता क्या रहेगा, ये अभी हुआ शिक्षण के लिए हुआ, इसके पिछला वाला आपका हुआ एक मिनट, ये आपका हुआ, पिछला वाला क्या हुआ, स्वैच्छिक अनुदान हुआ, ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है। उसके बाद है आपका अगला वाला है छात्रवृत्ति योजना। तो छात्रवृत्ति योजना के लिए आपका प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, प्राइमरी से आपका कहाँ तक है ये, पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं कॉलेज महाविद्यालयीन अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को, प्राइमरी से यहाँ देखेंगे कक्षा पहले से आपका स्नातक या पीजी के लिए ये रहेगा आपका छात्रवृत्ति। और इसमें आपका प्रावधान है, राशि है आपका प्रति माह 150 रुपये से 190 रुपये छात्रवृत्ति। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, कक्षानुसार लिखता है, ठीक है, कक्षानुसार मतलब जैसे ये रहेंगे, प्राइमरी में रहेगा तो अलग मिलेगा, कॉलेज में रहेगा तो अलग मिलेगा, ठीक है। और मेन आपका ये है प्रति माह 150 से 190 रुपये विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समाज कल्याण विभाग का पढ़ रहे हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। एक चीज़ इसमें देखेंगे, दृष्टि बाधित छात्रों को 100 रुपये प्रति माह आपका वाचक भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है। ये आप नोट करके रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। इसके अंतर्गत दृष्टिबाधित जो छात्र रहते हैं उनको प्रति माह आपका 100 रुपये वाचक भत्ता के रूप में अलग से दिया जाता है। अब ये हो गया छात्रवृत्ति हो गया। अब दिव्यांगजन रहेंगे तो क्या रहेगा, कृत्रिम अंग की आवश्यकता रहेगी, कृत्रिम अंग उपकरण की आवश्यकता रहेगी। तो इनको प्रदान करने के लिए राज्य सरकार योजना के तहत इसमें देखेंगे दिव्यांगजनों को कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर रहेगा, इलेक्ट्रिकल
आपका व्हील चेयर रहेगा, बैसाखी रहेगा, श्रवण यंत्र रहेगा, जितना भी आपका कृत्रिम अंग उपकरण रहेगा उनको सहायता देने के लिए उनका आपका वितरण कराया जाता है। ठीक है, डिजिटल श्रवण यंत्र हो गया, श्वेत घड़ी, ब्रेल किट हो गया। तो इसमें अगला प्रावधान है आपका दिव्यांगजनों को संसाधन सेवाएं उनकी आय सीमा ₹20,000 मासिक तक निःशुल्क, 20,000 रुपये तक आपका क्या रहेगा, ये आपका निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अगर 20,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो कृत्रिम अंग सहायक उपकरण में आपका 50% की छूट के साथ उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे मेन क्या है आपका 20,000 रुपये तक आपका उपकरण को क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। और 20,000 से अधिक अगर उपकरण का लागत मूल्य है तो 50% आपका छूट रहेगा। ये कृत्रिम प्रदाय योजना के अंतर्गत, कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत। तो अभी हम लोग देखे छात्रवृत्ति वाला देख लिए, कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत देख लिए। अब आगे देखते हैं इसी में अगला देखेंगे, इसमें सामर्थ्य विकास योजना है। ठीक है, सामर्थ्य विकास योजना, इसके अंतर्गत क्या रहेगा आपका दिव्यांग हितग्राही को आपको उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार, आधुनिक, मानकीकृत सहायक यंत्र, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, सहायक यंत्र उपकरण से रिलेटेड है। इससे पहले भी योजना देखे थे कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना। इसके अंतर्गत ये विशेष है आपका ये जो यंत्र रहेगा उनको आपको मेले या शिविर के आयोजन किया जाता है उसमें प्रदान किया जाता है ये वाला उपकरण को। तो दोनों योजना आपका क्या है, सहायक यंत्र वितरण से संबंधित है। सामर्थ्य विकास योजना आपका उपकरण यंत्र से, सहायक उपकरण यंत्र से, उपकरण यंत्र सहायक उपकरण यंत्र से संबंधित है, सहायक उपकरण यंत्र से संबंधित है। पांचवा देखेंगे अब निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। विवाह प्रोत्साहन योजना आपका, इसका उद्देश्य क्या है आपका दिव्यांगजन व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के लिए आपका इस योजना को लागू किया गया है। इसमें प्रावधान क्या है आपका आयु वर्ग में आपका विभाजित किया गया है। अगर 18 से 45 वर्ग की दिव्यांग महिला या 21 से 45 वर्ष की दिव्यांग पुरुष है आपका जो आयकर दाता की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं तो उनको विवाह के लिए आपका कितना राशि दिया जाता है, 50,000 रुपये दिया जाता है। 50,000 रुपये अगर महिला और पुरुष में कोई एक हो तो, कोई एक अगर दिव्यांग की श्रेणी में है तो 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और अगर दोनों आपका जो विवाहित जोड़े हैं दोनों अगर दिव्यांग की श्रेणी में है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपए की सहायता राशि इसके अंतर्गत आपका प्रदान किया जाएगा दोनों में। और कोई एक आपका इस श्रेणी से होंगे तो आपका 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000 रुपये ये वाला हो गया आपका। और दोनों वर वधु के दिव्यांग होने पर आपका राशि कितना हो जाता है, 1 लाख रुपए की सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत आपका प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं। तो आप जान रहे हैं इसमें विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष का है, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ये आपका संचालित है, जिसमें निःशक्त बच्चों के लिए छात्रावास रहेगा, हॉस्टल रहेगा, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, खाना रहेगा हॉस्टल में और आपका वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं, ये आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। ये आपका डाटा याद रहना चाहिए। वर्तमान में कितना आपका संचालित है, 19 शासकीय संस्थाएं तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय कॉलेज आपका संचालित है। 19 क्या है आपका गवर्नमेंट शासकीय संस्थाएं हैं और 1 आपका दिव्यांग कॉलेज संचालित है प्रदेश में ही। आगे बढ़ते हैं, इसमें
निःशक्त जन के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत एकीकृत इसमें 3 योजना चलाया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसका नाम याद रखेंगे, क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत ये एकीकृत 3 योजनाएं चलाया जा रहा है आपका। 3 एकीकृत योजनाएं प्रारंभ की गई है। तो इसमें फर्स्ट योजना देखते हैं, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना अधिनियम 2016 के तहत आपका क्या रहेगा, 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसमें आयु वर्ग कितना है, 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा कैसा रहेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का आपका इसमें प्रावधान है। इसमें देखेंगे आपका सामाजिक आर्थिक अभाव, ये सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से आपका पिछड़ेपन होने के कारण लेकिन मेधावी दिव्यांग बच्चों के लिए आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका क्या रहता है, वंचित हो जाते हैं। आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है। ऐसे बच्चों को इनके माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है। अब दिए जाने वाली आपका लाभ क्या रहेगा, इसमें जिले में 10वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र या छात्राओं को 2000 रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्लास 10वीं का है। अगर क्लास 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है और इसमें देखेंगे छात्र या छात्राएं दोनों इसमें शामिल रहेंगे, तो आपका एकमुश्त 5000 रुपये प्रदान किया जाएगा। 12वीं के लिए क्या है, 5000 रुपये है। 10वीं के लिए क्या है आपका, 2000 रुपये है। और ITI या पॉलिटेक्निक या कॉलेज या PG रहेगा उसमें, उसके लिए आपका क्या है, कितना राशि रहेगा, 6000 रुपये की राशि इसमें ये रहेगा आपका प्रति वर्ष या एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। और एक श्रेणी और आता है इसमें, चौथा श्रेणी चिकित्सा, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा के में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कॉलेज रहेगा या PG रहेगा, उनको कितना राशि प्रदान किया जाएगा, 12000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो आपका 10वीं में कितना 1000 रुपये था आपका, 10वीं में 2000 रुपये है। 12वीं में अगर अंक लाते हैं, टॉप करते हैं जिले स्तर में, तो आपका ये हो जाएगा आपका 5000 रुपये। और कॉलेज में ITI पॉलिटेक्निक में ये रहेगा आपका 6000 हो जाता है। और मेडिकल या तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा में UG या PG के लिए आपका राशि कितना है, ये 12000 रुपये। तो इसको कूट के माध्यम से भी आपको मिलाने के लिए, सही जोड़े मिलाने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखेंगे इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्षितिज अपार संभावनाएं योजना की ये सेकेंड आपका एकीकृत में से है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अधिनियम 2016 चल रहा है। दिव्यांग मेधावी विद्यार्थियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में जो तैयारी करते हैं, सिविल सेवा UPSC हो गया, CGPSC हो गया, तो इसमें प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो इसमें प्रावधान आपका है, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रीलिम्स निकालने के बाद कितना राशि दिया जाता है, इसमें 20000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है। और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मेंस निकल जाता है तो 30000 रुपये की ये एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। संघ एवं छत्तीसगढ़ UPSC हो या CGPSC में आपका चयन होने पर आपका एकमुश्त 50000 रुपये की राशि दी जाती है। इसको भी आपका कोर्ट में पूछा जा सकता है, प्री में, मेंस निकलने पर और आपका चयन होने पर। तो प्री के लिए क्या है आपका, कितना राशि है, 20000 रुपये। और आपका मेंस का कितना है, 30000 रुपये। और चयन होने पर कितना राशि प्रदान किया जाता है, 50000 रुपये। सिविल सेवा में भागीदारी हो निःशक्त जनों के लिए, इसीलिए आपका ये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है भागीदारिता को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक है, तीसरा है आपका एकीकृत योजना के अंतर्गत निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्र गृह
योजना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये चल रहा है, आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट अधिनियम को भी पूछ सकता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब से प्रभावशील है या कब से लागू है? तो ये कब से लागू है आपका 2016 से। इसके अंतर्गत ही ये सभी प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखेंगे दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए, उन्हें संबल प्रदान करने के लिए, आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए, संबल एवं संरक्षण हेतु 5 दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कितना रहेंगे समूह में? आपका 5 विद्यार्थी अगर हैं तो आपको समूह में आपका निःशुल्क आवास का सुविधा प्रदान किया जाता है। योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति का, ये अदर स्टेट में भी आपका लाभ ले सकते हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें आगे है 5 बच्चों के समूह को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किए गए राशि की सीमा में रहने के लिए निःशुल्क सुविधा आपका प्रदान किया जाता है। इसके बाद है भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है। इसका क्या मतलब है? जो भी रेंट रहेगा उसको शहर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। शहर को कितने श्रेणी में बांटा गया है? शहर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। छात्र गृह योजना, गृह मतलब घर होता है, हॉस्टल के लिए घर या कमरे में आपका रहेगा। तो 5 दिव्यांग विद्यार्थी का समूह रहेगा इसमें, ये मेन है। अधिनियम सभी में अधिनियम चलेगा, जहाँ पे दिव्यांगजन आ गया वहाँ ये अधिनियम 2016 प्रभावशील रहेगा। इसी के अंतर्गत आपका सभी प्रावधान रहेगा। और ये सुविधाएं आपका शहर की 3 श्रेणी में बांटा गया है। ए श्रेणी के शहर हेतु आपका रहेगा ये 10,000 रुपये, बी श्रेणी के शहर के लिए रहेगा आपका ये 7,000 रुपये, और सी श्रेणी के शहर के लिए रहेगा आपका 5,000 रुपये। तो ये भी आपका कूट में दे सकता है। एक साइड आपका श्रेणी दे देगा शहर का, उसके बाद इसको दे देगा, ठीक है, इसका राशि। तो ए श्रेणी के लिए आपका 10,000 है, 7,000 है बी श्रेणी के लिए, और सी श्रेणी के लिए कितना है? 5,000 है। तो ये आपका राशि आपको याद रखना है इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आ जाएगा आपका समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं। समाज रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम, ये पहला योजना है इसके अंतर्गत। इसमें रहेगा आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता, ये सहायता है वो जो हो जाएगा, सहायता योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष जनपद पंचायत स्तर में, ये याद रखेंगे आप लोग, जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक, जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक आपका क्या चलाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे, जनपद स्तर से आपका राज्य स्तर तक ये मेन रहेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यह सम्मान आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या वितरण होता है? 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण समीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी संपूर्ण दिनचर्या क्रियाकलाप का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो उनको समुचित देखरेख एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 प्रशामक देखरेख गृह जिला ये आपका संचालित है। किनके लिए है? आपका 60 वर्ष या इससे अधिक जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, वृद्धजन रहते हैं, तो अपनी संपूर्ण दिनचर्या में आपका असमर्थ रहते हैं, क्रियाकलाप करने में, संपूर्ण दिनचर्या करने में आपका असमर्थ रहते हैं। तो इनके लिए आपका चिकित्सा मेन क्या रहेगा? 60 वर्ष अधिक रहेगा तो हेल्थ प्रॉब्लम अधिक आता है, तो इस एज में आपका समुचित देखरेख और आपका हेल्थ प्रॉब्लम मेन है, तो चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है।
तो राज्य में कितना प्रशामक देख रेख या गृह है या घर है, केंद्र संचालित है, इसको आप केंद्र समझ लीजिए, केंद्र है। राज्य में 6 केंद्र आपका संचालित है। और कहाँ कहाँ संचालित है ये आप याद रखेंगे, रायपुर में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है, कबीरधाम में है, रायगढ़ में है, बालोद में है। रायपुर संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग में है, दुर्ग जिले में है आपका, ये दुर्ग संभाग, 3 संभाग ऐसे याद रखो आप, कबीरधाम, रायगढ़ और बालोद में ये संचालित है। ये आपका समाज सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आपका ये पहला योजना हो गया, ठीक है, ये कार्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला है आपका तीरथ बरत योजना। ये आपका देखेंगे प्रभावशील कब से है, 4 दिसंबर 2012 से है। ये डेट आप याद रखेंगे, 4 दिसंबर 2012 से प्रभावशील है या लागू है। इसके अंतर्गत आपका क्या रहता है, छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को उनके जीवन काल में एक बार, कम से कम एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है। मतलब क्या है, इनका आयु क्या है, 60 वर्ष या 60 वर्ष से प्लस, और कम से कम एक बार इस योजना के अंतर्गत भ्रमण कराया जाता है। अभी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जो चल रहा है, अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जो चलाया जा रहा है तीरथ बरत योजना के अंतर्गत, इसमें शामिल किया गया है। ये आपका निःशुल्क रहता है और जो भी खर्च आता है तो कौन वहन करता है, राज्य सरकार के द्वारा आपका ये वहन किया जाता है। विशेष ट्रेन, ये आपका अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चल रहा है, यही है, ठीक है। अब आता है इसमें अगला, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ या कल्याणकारी योजना। इसमें क्या रहेगा, उभयलिंगी अर्थात तृतीय लिंग के लिए जो योजना चलाई जा रही है कि व्यक्तियों के सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन। आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है इसमें, इसके अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन से घटक, तो याद रखेंगे सामाजिक है, आर्थिक है और क्या है, कौशल उन्नयन है। विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें 3 घटक हो जाएगा। इसमें आपका एज 60 या 60 प्लस हो जाएगा और जीवन काल में आपका एक बार भ्रमण कराया जाएगा विभिन्न तीर्थ स्थलों का। और ये प्रभावशील कब से हुआ है, प्रभावशील आपका 4 दिसंबर 2012 से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला योजना है आपका वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण। वहां पे निःशक्त जन सहायक उपकरण था, इसमें क्या रहेगा आपका, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है। इसमें आयु सीमा है आपका 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल श्रेणी में रहना चाहिए, ठीक है, बीपीएल श्रेणी में रहना चाहिए। वृद्ध या निराश्रित व्यक्तियों के लिए है, वृद्धाश्रम में निवासरत, वृद्धावस्था में होने वाली समस्याएं, अधिकतर हेल्थ वाली प्रॉब्लम होती है, इसको दूर करने के लिए आपका सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है। सहायक उपकरण चिकित्सीय देखभाल, चिकित्सा से संबंधित उपलब्ध कराया जाता है इसके